तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? खैरियत है? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हवाले से हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। टुडे जो हमारे पास टॉपिक है वो है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के हवाले से। तो इसी क्लासिफिकेशन स्टूडेंट्स करते हैं। आप लोगों के लिए मैंने इस चैप्टर्स को, इस टॉपिक को आसान करने के लिए इसको थोड़ी सी डायग्राम की शक्ल दी हुई है। इंशाल्लाह चंद ही सेकंड्स के अंदर आप क्लासिफिकेशन के हवाले से जिस किस्म का भी अगर आपका प्रॉब्लम्स आ जाए, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, तो इंशाल्लाह आसानी से आप उस चीज़ को पिक कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स चलते हैं अपने जो हमारे पास टॉपिक है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है, इसको हम तो डिटेल से मैं अपने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ। टुडे आज मैं आपको क्लासिफिकेशन के हवाले से बता देता हूँ। अगर आपको किसी चीज़ में मसला है तो आप मेरे पिछले लेक्चर्स को देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम दो कैटेगरीज के अंदर हम डिवाइड करते हैं। चूँकि मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स स्टूडेंट्स, इसको क्लासीफाई इसलिए किया जाता है कि उसकी पहचान आसानी से हो सके। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को दो कैटेगरीज का हम सबसे पहले तकसीम करते हैं। एक हमारे पास इसकी ओपन चेन होती है और दूसरी हमारे पास इसकी क्लोज चेन होती है। ओपन चेन एंड क्लोज चेन से क्या मुराद है स्टूडेंट्स, कि बता चुका हूँ कि कार्बन की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये एक दूसरे के साथ ये इस तरह जुड़ते चले जाते हैं और लंबी चेनें प्रोड्यूस करते हैं। स्टूडेंट्स, इस प्रॉपर्टी को हम कैटिनेशन कहते हैं। और हर कार्बन चूँकि मोस्टली कितने बॉन्ड बना सकता है? 4 बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि उसकी आखिरी वैलेंस शेल में तकरीबन 4 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। स्टूडेंट्स, अब ये जो चेन है ये हमारे पास ओपन चेन है। स्टूडेंट्स, ओपन चेन है, इन्होंने कोई रिंग वगैरह नहीं बना रखी। अगर इसकी आप रिंग बनाना चाहें तो एक हाइड्रोजन इधर से हटा दें, एक हाइड्रोजन इधर से हटा जाए, कितने 1 2 3 4 हाइड्रोजन, एक एक हाइड्रोजन आपने हटा दिया तो बाकी जो इनकी जो एक वैलेंस जो होगी वो आपस में इस तरह से जुड़ जाएंगे, यानी इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस किस्म की बन जाती है। क्लोज चेन भी आप इसके बना सकते हैं, यानी इसके आप रिंग भी बना सकते हैं स्टूडेंट्स इस किस्म के। तो ये आपको रिंग्स की शक्ल में भी मिलते हैं, इसी वजह से हम इसको कहते हैं ओपन चेन एंड क्लोज चेन। तो ओपन चेन को हम एसाइक्लिक कंपाउंड्स भी कहते हैं, इनको हम एलिफेटिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। ओपन चेन की अगर हम बात करें तो ओपन चेन को फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड किया गया। एक को हम कहते हैं ब्रांच चेन और दूसरी हमारे पास होती है अनब्रांच चेन। अब ब्रांच चेन से क्या मुराद है स्टूडेंट्स, क्या मतलब है इसका? तो ब्रांच चेन से मतलब होता है कि ये जो आपकी चेन जिस तरह भी मैंने यहाँ पर बनाई थी, कि अगर फॉर एग्जांपल ये जो आपकी एक लंबी चेन है स्टूडेंट्स, इसमें से ये जो सेकंड कार्बन है, ये सेकंड कार्बन मोस्टली 2 या 2 से ज़्यादा एटमों के साथ जुड़ जाता है। मोस्टली 2 से ज़्यादा कार्बनों के साथ जब ये जुड़ेगा, फॉर एग्जांपल अगर आपने यहाँ पर एक और ब्रांच इस किस्म की डाल दी तो ये वाला जो कार्बन है स्टूडेंट्स, ये वाला कार्बन, ये सेकंड वाला कार्बन, इस चेन का जो सेकंड कार्बन होता है, जब इसके साथ 2 से ज़्यादा कार्बन अटैच हो जाए, मतलब एक ये वाला कार्बन अटैच हो गया, एक ये वाला कार्बन अटैच हो गया, एक ये वाला कार्बन अटैच हो गया, तो 3 कार्बन अटैचमेंट इसकी हो गई है। इस कार्बन सेकंड कार्बन के साथ जो एक सेकंड ब्रांच आप लगाते हैं, एक सेकंड कार्बन जो लगाते हैं, इसको हम ब्रांच कंसीडर करते हैं। जैसे दरख्तों के ब्रांचेस होती हैं, ट्रीज़ के ब्रांचेस होती हैं, इस चेन की भी हमारे पास एक ऐसी ब्रांच क्रिएट हो जाती है। अब जब इस कार्बन के साथ, चेन की सेकंड कार्बन के साथ जब 2 से ज़्यादा कार्बन अटैच हों, इसको हम कहते हैं स्टूडेंट्स आइसो। इसके हम यूज़ करते हैं आइसो। अब अगर आपके पास कितने कार्बन हैं? 1 2 3 4 कार्बन अटैच हैं स्टूडेंट्स। 4 कार्बनों की ये मतलब इनका कंपाउंड है। तो सेकंड कार्बन के साथ स्टूडेंट्स हमारे पास एक ब्रांच अटैच है, तो ऐसी ब्रांच को हम क्या कहते हैं? आइसोब्यूटेन। 4 कार्बन वाले को हम ब्यूटेन कहते हैं। अगर यहाँ से अगर आपने ये एक हाइड्रोजन भी आप हटा दें, फॉर एग्जांपल ये वाला हाइड्रोजन भी आप हटा दें, और इससे फॉर एग्जांपल अगर ये ऐसी आप बना दें स्टूडेंट्स, ऐसा CH3, इसके साथ एक हाइड्रोजन थी वो भी आपने हटा दी, इस तरह से, तो एक कार्बन देख लें, मैंने बताया ना कि 2 से ज़्यादा कार्बनों के साथ अटैच हों तो उसके लिए तो हम आइसो का लफ्ज़ यूज़ करते हैं। लेकिन अगर देखें यहाँ पर कितने हैं? 1 2 3 कार्बन अटैच हैं इस दरम्यान वाले कार्बन के साथ। लेकिन अगर 4 कार्बन अटैच हो जाएं इस किस्म का स्टूडेंट्स, तो इसके लिए हम क्या कहेंगे? इसके लिए एक स्पेसिफिक वर्ड एक और यूज़ किया जाता है जिसको हम कहते हैं न्यू। कितने कार्बन है स्टूडेंट्स यहाँ पर? NEU। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5, टोटल 5 कार्बन है, तो इसके लिए हम कहते हैं न्यू पेंटेन। ये मोस्टली हम ग्रीक एंड अल्फ़ा
ग्रीक एंड लैटिन वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं। इसकी जब इंशाल्लाह आयोपैक वगैरह नेम पढ़ेंगे तो आपको इंशाल्लाह उसमें मैं फ़र्दर इंशाल्लाह डिटेल से बताऊंगा स्टूडेंट्स। यहाँ पे जस्ट इसकी क्लासिफिकेशन है, तो क्लासिफिकेशन के हवाले से मैं सारी बातें कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। नेक्स्ट ये तो जी हमारे पास ब्रांच हो गई हैं। इसके अलावा अगर कोई ब्रांच अटैच ना हो तो उसको हम कहेंगे अनब्रांच, या इसको हम स्ट्रेट चेन से भी कहते हैं कि एक लंबी लंबी चेनें प्रोड्यूस हो रही हैं। वो लंबी चेनें सैचुरेटेड भी हो सकते हैं। सैचुरेटेड का मतलब होता है जब आपके पास कार्बनों के दरमियान में डबल या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होता है स्टूडेंट्स। डबल या ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर मौजूद हों तो उसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, सैचुरेटेड कंपाउंड्स। और अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद ना हो, सिंगल बॉन्ड हो, तो उनको हम कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो ये आपके पास ओपन चेन है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास अनब्रांच है, और ये आपके पास ब्रांच है। किस में? ओपन चेन के हवाले से। अब हम चूँकि साइक्लिक कंपाउंड्स की तरफ आते हैं, क्लोज चेन की तरफ आते हैं, तो क्लोज चेन को भी हम फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स और दूसरे को स्टूडेंट्स हम कहते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। होमो मीन्स सेम। जब आपके पास जो रिंग है स्टूडेंट्स, उसमें सारे के सारे मेंबर जो हो ना उस रिंग के वो कार्बन हो। जैसे इस होमोसाइक्लिक कंपाउंड को हम कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड भी कहते हैं, क्योंकि सारे के सारे जो मेंबर होते हैं रिंग के वो कार्बन होते हैं स्टूडेंट्स। अब इसको भी हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स और दूसरे को हम कहते हैं नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। अब एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं स्टूडेंट, इसको हम डिटेल से इंशाल्लाह बेंजीन वाले चैप्टर्स में भी पढ़ेंगे। यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि एरोमेटिक कंपाउंड जो होते तो ये भी हाइड्रोकार्बन्स ही हैं, यानी कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं, लेकिन इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं ये बिल्कुल भी मैच नहीं करती इन एलिफेटिक कंपाउंड्स के साथ। यानी एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स ये बिल्कुल ही डिफरेंट होते हैं स्टूडेंट्स। काफ़ी ऐसे प्रॉपर्टीज़ हैं, रेजोनेंस वगैरह, इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन वगैरह, हाइब्रिडाइजेशन वगैरह, मतलब काफ़ी सारी इसकी ऐसी चीज़ें हैं जो इंशाल्लाह हम इसको डिटेल से उधर डिस्कस करेंगे। तो ये बिल्कुल मैच नहीं करती इनकी प्रॉपर्टीज़ एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स के साथ। नॉन एरोमेटिक, जब इनके ये हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर मोस्टली ये जो आपको 3 डबल बॉन्ड स्टूडेंट नज़र आ रहे हैं, ये असल में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है बेंजीन की। तो ये इस किस्म के ये जो इनके अंदर जो हमें ये बॉन्ड नज़र आ रहे हैं स्टूडेंट्स, ये असल में क्या करते हैं, ये रेजोनेट कर रहे होते हैं, ऑसिलेट कर रहे होते हैं। ये बॉन्ड्स सिर्फ इजी यहाँ पर स्टैटिक नहीं होते, यानी ये फर्दर कभी इधर आ जाते हैं, इधर आ जाते हैं, इधर आ जाते हैं। तो ये रोटेट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से बेंजीन की एक और स्ट्रक्चर भी होती है जिसको हम इस किस्म का स्फेयर से भी शो करते हैं। ये जो आपके पास गोल शेप का ये जो स्ट्रक्चर है, ये असल में डिलोकलाइजेशन बॉन्डिंग होती है बेंजीन के अंदर। तो बहरहाल यहाँ पर इतना ही समझ जाएं कि बेंजीन के अंदर हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं जिसमें 3 कार्बन अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्डिंग इसके अंदर होती है। जबकि यहाँ पर अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड नहीं है, 2 बॉन्ड है, एक नहीं है। यहाँ पर तो तीनों ही नहीं है, यहाँ पर तो बिल्कुल ऐसा है। तो ऐसा है, लेकिन है तो सारे के सारे कार्बन, रिंग के जो सारे मेंबर है वो तो है कार्बन, लेकिन कहीं पर भी अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड आपको दिखने को मिलते हैं। तो ये हमारे पास नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हो जाते हैं। यानी होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर एक एरोमेटिक जिसके अंदर अल्टरनेट डबल एंड ट्रिपल बॉन्डिंग है, जबकि डबल एंड सिंगल बॉन्डिंग है, जबकि इसके अंदर ऐसा नहीं है। उसके बाद हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की तरह आते हैं। तो हेट्रो नाम से ज़ाहिर है कि इसके अंदर ये जो रिंग होती है स्टूडेंट्स, रिंग, इस रिंग के अंदर एक जो मेंबर होता है रिंग का वो अदर देन कार्बन होता है। कार्बन के अलावा भी, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको पायरिडीन देखने को मिल रहा है कि सारे यहाँ पर ये जो मैंने लाइनें शो कर रखी हैं स्टूडेंट्स, ये तो मैं आपको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के अंदर बता चुका हूँ कि मोस्टली इनको जो है ना हम जस्ट कार्बन के अंदर हाइड्रोजनों को शो नहीं किया जाता, जबकि जस्ट इनके ये जो 2 लाइनें जहाँ पर मिलती हैं, ये जो 2 लाइनें जहाँ पर मिलती हैं, यहाँ पर हम कार्बन कंसीडर कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर क्या होती हैं, कार्बन होती हैं, जबकि यहाँ पर इसके साथ ये हाइड्रोजन वगैरह जो ये अटैच है इसको हम शो नहीं करते। ये उसकी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है। यहाँ पर ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, जहाँ पर ये आपको कोने नज़र आ रहे हैं, 2 लाइनें आपस में मिल रही हैं, यहाँ पर आप कार्बन कंसीडर करें तो बाकी सारे कार्बन होते हैं, सिर्फ एक मेंबर कार्बन के अलावा होता है। जैसे यहाँ पर नाइट्रोजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पे सल्फ़र है। तो ये भी स्टूडेंट्स हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड्स, मतलब इनको भी हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड को भी हम एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक में तकसीम करते हैं। एरोमेटिक वो होते हैं जिसमें अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। ये जो प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं मोस्टली ये थायोफीन, पायरिडीन,
थाइफिन वगैरह, ये बिल्कुल बेंजीन की तरह उसकी प्रॉपर्टीज़ मैच होती हैं। जबकि अगर इनके ये डबल बॉन्ड आप ख़त्म कर दें तो ये भी तो वही कंपाउंड्स हैं, सारे मेंबर कार्बन के होते हैं सिवाय एक मेंबर के, यानी नाइट्रोजन होता है या सल्फ़र होता है। तो इस किस्म की कंपाउंड्स को हम कहते हैं नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो ये तो था स्टूडेंट्स आज क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के हवाले से। मिलते हैं अगले वीडियो तक। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।